हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th की फर्स्ट पोम द फाउंटेन के कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर इस पोएम को पढ़ लीजिए। इसे लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल ने। इसके कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन आप जानते हैं कि स्टैंजा दिया रहता है, नीचे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उनके आंसर देने होते हैं। आइए देखें। रीड द फॉलोइंग स्टेंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो नीचे दिए गए स्टेंजा को पढ़िए और उनके दिए गए उन पर बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो सूरज के प्रकाश में, पूरे प्रकाश में, लिपिंग एंड फ्लैशिंग उछलते कूदते और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग मीन्स मॉर्निंग, नाइट मीन्स रात। तो सुबह से रात तक आपने पोएम पढ़ा होगा तो देखा होगा कि सूरज के प्रकाश में, पूरे प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में, पूरे प्रकाश में, सुबह से शाम तक फव्वारा उछलता कूदता रहता है, उछलता कूदता रहता है। आइए देखें इसका क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द पोम फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। तो इस पोएम का नाम लिखना है जहाँ से ये स्टेंजा लिया गया है, उस पोएम का नाम। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस कविता के कवि कौन है। आंसर। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोम द फाउंटेन। तो यह स्टेंजा कविता द फाउंटेन से ली गई है। जेम्स रसेल लॉवेल इज इट्स पोएट। तो जेम्स रसेल लॉवेल इसके कवि हैं। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन। तो धूप में, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा कैसा दिखता है। अभी आपने देखा होगा वो स्टेंजा। तो इन द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, द फाउंटेन फ्लैशेस, फाउंटेन फव्वारा चमकता है। व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो सुबह से रात तक, शाम तक फव्वारा क्या करता है। आंसर। द फाउंटेन लिप्स, लिप्स मीन्स उछलना कूदना, लिप मीन्स, तो यहाँ लिप्स है चूँकि प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में क्वेश्चन था। तो फव्वारा उछलता है, लिप्स जम्प्स उछलता है, एंड फ्लैशेस और चमकता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। सुबह से लेकर रात तक फव्वारा उछलता है और चमकता है। यही स्टेंजा में भी दिया है। आप देखेंगे स्टेंजा पुनः तो मिल जाएगा। आइए देखें। विच पेयर ऑफ वर्ड्स राइम टुगेदर इन द अबव स्टेंजा। तो स्टेंजा में अब जो ये देख रहे हैं, इसमें कौन सा वर्ड जो है जो राइम करता है, तुकांत एक जैसा है। आंसर। द वर्ड्स राइम टुगेदर आर, ये लाइट नाइट। अब देखिए जीएसटी जीएसटी दोनों में मिल रहा है। इसका प्रोनाउंसिएशन लाइट नाइट, तो दोनों में लास्ट में उच्चारण मिल रहा है। ये इसी लास्ट में जो तुकांत मिलता है इसी का नाम राइमिंग है। जैसे प्रविश नगर कीजे सब काजा, ये देखिए जो काजा आया, हृदय राग कौशलपुर राजा, तो इसमें जो राजा आया, तो काजा राजा का जो उच्चारण एक जैसा है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, इसी को राइम बोलते हैं। तो आप देखिए कि ये जो दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड लाइट है, ये चौथी लाइन की लास्ट वर्ड नाइट से मैच कर रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर हुआ द वर्ड्स राइम टुगेदर आर लाइट डैश नाइट। अब यहाँ जहाँ डैश है यहाँ आप विथ भी लगा सकते हैं या ऐसे डैश लगा कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। ये नेक्स्ट स्टेंजा है कि सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। तो कहा निरंतर आगे बढ़ने की, ऊंचे उठने की जो प्रवृत्ति है और निरंतर उसमें जो संतोष के भाव हैं। डार्कनेस अंधेरा हो और सनशाइन या सूर्य का प्रकाश हो, दाई एलिमेंट कैसी भी स्थिति हो,
तो हर स्थिति में वह एक जैसा रहता है। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। पोएम अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको टच करके आप जाइए पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगी। आइए देखें, क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोम फ्रॉम व्हिच दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन। तो उस पोएम का नाम लिखिए जहाँ से ये स्टेंजा लिया गया है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवि कौन है। आंसर, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोम द फाउंटेन। तो यह स्टेंजा कविता द फाउंटेन से ली गई है। जेम्स रसेल लॉवेल इज इट्स पोएट। तो जेम्स रसेल लॉवेल इसके कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ वर्ड्स राइम्स टुगेदर इन द अबव स्टेंजा। तो ऊपर दिए गए स्टेंजा में कौन से ऐसे शब्द हैं जो राइम करते हैं, मैच करते हैं। तो आप देखेंगे इसका आंसर वैसे आप खुद जान सकते हैं। तो वर्ड्स राइम टुगेदर आर कंटेंट और एलिमेंट। तो दूसरी लाइन का जो लास्ट वर्ड है कंटेंट और चौथी लाइन का जो लास्ट वर्ड है एलिमेंट, तो ये टी और टी मैच कर रहा है, एन टी मैच कर रहा है दोनों में, और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी एक जैसा है, कंटेंट एलिमेंट। तो ये है आपका राइमिंग वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड डार्कनेस इंडिकेट। तो शब्द ये जो डार्कनेस है ये क्या इंडिकेट करता है, क्या संकेत करता है। द वर्ड डार्कनेस इंडिकेट्स नाइट। तो अंधेरा जो है ये रात को संकेत करता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन। तो फाउंटेन का स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो टू कीप गोइंग विदाउट स्टॉपिंग एट एनी मोमेंट। तो बिना किसी पल या क्षण, मोमेंट में क्षण या पल, तो बिना किसी पल या क्षण, बिना किसी रुकावट के लगातार चलते रहना, कीप गोइंग, चलते रहना, इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन। ये कवि का स्वभाव है। नेक्स्ट है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी। तो विजयी यशस्वी फव्वारा मेरे हृदय में समाहित हो जाए, मेरा हृदय भी वैसा हो जाए क्या, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। तो कवि कहता है, फव्वारे से, फुहारे से कहता है कि मेरा हृदय भी फ्रेश ताज़ा हो जाए, परिवर्तनशील हो जाए और उसमें निरंतरता आ जाए, आपकी तरह, तुम्हारी तरह, लाइक दी मीन्स यू, लाइक मीन्स की तरह, ऊपर बढ़ने की, अपवार्ड, ऊपर बढ़ने की, आगे बढ़ने की, प्रगति करने की प्रवृत्ति मुझ में भी आ जाए, ऐसा कवि कहता है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखें इस पर बेस्ड। तो राइट द नेम ऑफ द पोम फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। तो इस कविता का नाम लिखिए जहाँ से ये स्टेंजा लिया गया है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवि कौन है। तो दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फाउंटेन, यह कविता फाउंटेन से ली गई है, यह स्टेंजा फाउंटेन कविता से ली गई है। जेम्स रसेल लॉवेल इज इट्स पोएट, जेम्स रसेल लॉवेल इसके कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ वर्ड्स राइम टुगेदर इन द अबव स्टेंजा। तो ऊपर दिए गए स्टेंजा में कौन से शब्द हैं जो राइम करते हैं, समान उच्चारण वाले शब्द हैं। तो द वर्ड्स राइम टुगेदर आर बी डैश दी। बी और दी का उच्चारण एक जैसा है, तुकांत एक जैसा है, तो ये राइमिंग वर्ड हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। तो कवि फाउंटेन के किन गुणों को लेना चाहता है। आंसर, द पोएट विशेस टू हैव फ्रेशनेस, चेंज, कांस्टेंट एंड अपवर्ड लाइक द पोएट, लाइक द फाउंटेन होना चाहिए था। तो कवि चाहता है फव्वारे की तरह वो ताजापन, चेंज, परिवर्तन, कांस्टेंट, निरंतरता, एंड अपवर्ड और ऊपर बढ़ने, आगे बढ़ने,
प्रगति करने की प्रवृत्ति जैसा फाउंटेन में है वैसा चाहता है। Which words in the stanza have opposite meaning? तो इस स्टेंजा में अपोजिट मीनिंग वाले शब्द कौन हैं? तो आंसर चेंजफुल एंड कांस्टेंट हैव अपोजिट मीनिंग। आप जानते हो चेंजफुल मीन्स परिवर्तन, परिवर्तनशीलता, कांस्टेंट मीन्स स्थिर रहना। तो ये अपोजिट मीनिंग रखते हैं। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा पोयम के क्वेश्चन आंसर को समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।